सबसे बड़ी हार का कारण है, क्योंकि कांग्रेस एजेंसियों पर टिकी हुई है और बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं पर टिकी हुई है। अपना एक स्ट्रक्चर बना कर रखी है कि मैं धर्म को लेकर चलूँगी तो धर्म पर काम करूँगा। कांग्रेस का कोई स्ट्रक्चर नहीं है और जिसका फाउंडेशन नहीं होता है वो हमेशा फेल होगा। और सबसे बड़ा फाउंडेशन जो है वो फिर कहना चाहते हैं ईवीएम है। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। अभी जो 4 प्रदेशों का चुनाव हुआ है उसके नतीजे आ चुके हैं और जो लोगों के दिमाग में था कि कांग्रेस आएगी, जो कांग्रेस बाहुल्य क्षेत्र है, राजस्थान में जब हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे तो वहाँ से यही निकल कर आ रहा था कि राजस्थान में कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है, उसकी योजनाएं बड़ी अच्छी रही हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस फिर से दोबारा आ सकती है। लेकिन अभी जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो हर जगह बीजेपी की जीत हुई है। क्या वजह रही? हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं, जो कह सकते हैं कि सभी चीज़ों की जानकारी रखते हैं, वकील साहब हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या वजह रही और कैसे कांग्रेस की हर जगह बड़े बुरे तरीके से हार हो गई और बाकी पार्टियों का क्या रुझान रहा, बाकी पार्टियों का क्या प्रदर्शन रहा, इस विषय पे बात करेंगे। वकील साहब, अभी आपने देखा कि जिस तरीके से लोगों को उम्मीदें थी कि कांग्रेस आएगी राजस्थान में और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लहर थी, लेकिन फिर भी हर लहर को साफ करके बीजेपी आगे बढ़ गई, क्या वजह रही? देखिए, इस समय जो चुनाव के नतीजे आए हैं, मध्य प्रदेश में 161 पर जो है बीजेपी है और 66 पर जो है कांग्रेस है, मतलब मेजॉरिटी पूरी बन गई एमपी में। और जो है छत्तीसगढ़ में जो है 55 पर बीजेपी है और कांग्रेस 32 पर है। राजस्थान में 110 पर बीजेपी है और 72 पर कांग्रेस है और तेलंगाना में 8 पर बीजेपी है और 63 पर कांग्रेस है, वहाँ कांग्रेस की सरकार बन रही है। ये जो नतीजे आए हैं, ये नतीजे दर्शाती हैं कि जो विपक्ष है वो कहीं न कहीं से, जो बार बार ये बीजेपी कहती कमज़ोर हैं, तो कमज़ोरी की तरफ निश्चित रूप से जिनके लिए काम करना चाहिए वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। जिनको एक लीडरशिप बढ़ावा देते हैं, अगर यहाँ पर और पार्टियाँ होती, क्षेत्रीय पार्टियाँ होती, तो शायद बीजेपी ना जीत रही होती। एक तो क्षेत्रीय पार्टियों का वो नहीं है, जहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी पार्टियाँ हैं वहाँ लोगों को लगता है कि बीजेपी सबसे अच्छी पार्टी है। उसके पीछे कारण यह है कि वो एक धर्म को लेकर के चलते हैं, एक वो उनका वोट बैलेंस हो जाता है और इनका कोई जो है वोट बैलेंस नहीं होता है। सबसे बड़ी बात कांग्रेस में, कांग्रेस को कोई वो नेतृत्वहीन सी पार्टी हो गई है। उसमें ठेकेदारी पर्थे पर जो है चुनाव हो रहे हैं, उसमें ठेका बड़ी बड़ी एजेंसियों को दिया जाता है, जो टिकट दिया जाता है वो जो है प्राइवेट एजेंसियां हायर की जाती हैं। आजकल राजनीतिक एजेंसियां हो गई हैं, उन एजेंसियों के द्वारा कार्यकर्ताओं को वो 3-4 एजेंसी हायर करते हैं, कहते हैं यहाँ जिनको जो है हमारी एजेंसी कहेगी वहाँ पर उनको हम टिकट दे देंगे। तो जो अच्छे लोग हैं उनको टिकट नहीं मिलता है और जो एजेंसियाँ जिनको मोटा पैसा मिल जाता है वो कांग्रेस उनको टिकट दे देती है। वो जो एजेंसी है, 3 एजेंसी हायर करते हैं, तीनों को करोड़ों खर्चा करते हैं और करोड़ों रुपया एजेंसी लेकर के जिसको मन चाहे टिकट दे देती है और वो जीत जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी हार का कारण है, क्योंकि कांग्रेस एजेंसियों पर टिकी हुई है और बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं पर टिकी हुई है। अपना एक स्ट्रक्चर बना कर रखी है कि मैं धर्म को लेकर चलूँगी तो धर्म पर काम करूँगा। कांग्रेस का कोई स्ट्रक्चर नहीं है और जिसका फाउंडेशन नहीं होता है वो हमेशा फेल होगा। और सबसे बड़ा फाउंडेशन जो है वो फिर कहना चाहते हैं ईवीएम है, क्योंकि कांग्रेस ही ईवीएम को लेकर आई। अब ये ईवीएम का विरोध करते नहीं हैं। वो चोर बहुत शातिर है, चोर बहुत शातिर है और वो अगर चोर शातिर नहीं होगा, चालाक नहीं होगा तो उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। एक प्रदेश में जिता दिया, तेलंगाना में, एक प्रदेश में कहीं जिता देते हैं तो लोग बड़ा वाहवाही करते हैं, तब कहीं कोई ईवीएम का विरोध नहीं करता है। अमेरिका जैसे देश बैलेट पेपर पर चुनाव कराता है। हम जहाँ से संविधान को लिए हैं, अडॉप्ट किए हैं, वो लोकतंत्र देश जो है वो ईवीएम से चुनाव नहीं कराता है। रोशनी जी,
और हमारे देश में इतना क्या जल्दी है गणना की। सबसे भारी जनसंख्या है हमारे देश की, और इस देश में सबसे भारी जनसंख्या में हम क्या, जैसे आप ये हमारे सामने लगा कर रखी हैं माइक, हम इस पर बोल रहे हैं, उसमें आपके मोबाइल में आवाज़ जा रही, फिर आपको आवाज़ में क्या क्या मिक्सिंग करेंगी, कैसे उसको ऊपर लिखेंगी, वो आप जानती हैं। और लेकिन उसको लिखा कैसे जाता है, सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ इतने जानता हूँ, आप उस पर हेडलाइन क्या लगाएंगी वो आप जानेंगी, लेकिन हेडलाइन को उस पर हमारे फ़ोटो के ऊपर कैसे आएगा, पीछे कैसे चलेगा, या बैकग्राउंड कैसे चेंज होगा, वो कौन बनाता है? उसको आपने, वो सॉफ्टवेयर के निर्माण कंपनियां हैं। तो जिस प्रकार से जो सॉफ्टवेयर की कंपनियां हैं, इसी तरीके से हम कहते हैं ईवीएम हमारे लोग बटन तक केवल दबाना जानते हैं, स्विच ऑफ ऑन करना जानते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जब तक इस देश से ईवीएम नहीं जाएगा तब तक देश को लोकतंत्र जो है वापस आ नहीं सकता है। लोकतंत्र पर ताला लग गया है। जहाँ उत्तर प्रदेश में 4 बार सत्ता में रही बसपा का भी कहीं कोई कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो नज़र कहाँ से आएगा जब वोट की, अभी आप देखिए ना, हम इस बात को कोई उठाया नहीं, वो जो है ढका रहेगा, दबा रह गया। जब जो है वहाँ का चुनाव था, अभी कांग्रेस ने जीता, ये कर्नाटका में एक तरफ से सरकार आई, ज़ोर शोर से सब लोग चिल्लाने लगे, अरे भाई देखिए सरकार बन गई, हम आएंगे, सत्ता में आएंगे। हमने तब भी कहा, वो जिस दिन जो है कर्नाटका की गिनती थी, उसी दिन उत्तर प्रदेश में शहरों का चुनाव हुआ था, जिसमें से 17 का 17 सीटें शहर की जो महापौर थे, वो किसने जीतने का काम किया? 17 बीजेपी ने जीतने का काम किया। बीजेपी ने जीतने का काम किया 17। लेकिन और जो चुनाव थे, जिसमें जो है जिला, उसमें पंचायत, नगर पंचायत का चुनाव था, सभासद का चुनाव था, पार्षद का चुनाव था, वहाँ 70% चुनाव बीजेपी हार गई थी। क्यों? क्योंकि ईवीएम से चुनाव हुआ था, पार्षदी का चुनाव ईवीएम से हुआ था, और जो नगर पंचायतों का चुनाव था वो बैलेट पेपर से हुआ था। जितना बैलेट पेपर से चुनाव हुआ वहाँ बीजेपी नहीं जीती। ये आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, किसी चैनल ने नहीं चलाया। तब भी मैंने ये बात कही कि आज वो कर्नाटका के पीछे सारे लोग भाग रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि आज जो है जहाँ ईवीएम से चुनाव हो रहा है वहाँ 17 का 17 का मतलब बीजेपी स्वीप कर रही है, और कोई पार्टी, सपा बसपा, कोई नहीं जीत पा रहा है। लेकिन जहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है वहाँ बसपा भी जीती, सपा भी जीती, और भी जीते, निर्दल भी सबसे ज़्यादा जीत के आए। कैसे जीत के आए, ये सवाल है। अब ये उसका ये चीज़ें सभी जानते हैं कि ईवीएम का ही कहीं ना कहीं खेला है, लेकिन सारे लोग मिलकर भी ईवीएम के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, उसका विरोध नहीं कर रहे। इसको क्या मानते हैं आप? वो उनकी अज्ञानता है। वो सोचते हैं हमारी, मैंने कहा एक जगह कर्नाटका में सरकार आ गई तो उसी में पागल हो जा रहे हैं कि हम तो भाई सरकार आ गई है। अरे भैया, चोर सातिर नहीं होगा, कुछ तुम्हें हिस्सा नहीं देगा। कांग्रेस भी तो चोर है, वो भी तो जो है सब जगह पूरे देश में है। तो देश में चोरी किया है आपने, तो आप चोरी के खिलाफ, आप ईवीएम आप ही तो लेकर आए हैं। ईवीएम कौन लेकर आया? कांग्रेस लाई। पूरे देश में कौन सी पार्टियां हैं? 2 ही पार्टियां हैं, बीजेपी, और दोनों आपस में मिली हैं। दोनों के नेता अदली बदली होते हैं। ईवीएम पर कौन बोलेगा? बाकी नेता चुप रहते हैं। बाकी नेता बेचारे छोट भैया हैं। थोड़ा सा सरकार बनी, थोड़ा पैसा चला गया तो उन पर जांच हो जाती है। हम भी पैसे के बहुत बड़े भूखे हैं। गरीब जाएंगे और बड़ी बड़ी हवेली बना लेंगे तो हमारा पैसा तो दिखने ही लगेगा। एक चीज़ का सबसे बड़ा मैं बता रहा हूँ कि फिर से लोगों को एनालिसिस करना चाहिए और ये देखना चाहिए, नगर पंचायत, नगर निगम का जब चुनाव हुआ तो जहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो वहाँ बीजेपी क्यों नहीं जीत पाई, और जहाँ बैलेट पेपर मशीन का चुनाव हुआ, बैलेट पेपर से नहीं हुआ, वहाँ वो चुनाव जीती थी। लेकिन हम पार्टी तो है नहीं, हम आंदोलन करें, हमें उसका कोई लाभ तो मिलना नहीं है। लेकिन लोकतंत्र खतरे में है। हमें लोगों को संविधान के लिए जगाना पड़ेगा, और इस बात को भी हम गलत मानते हैं। आज आपके चैनल के माध्यम से नया खुलासा कर रहे हैं कि हर चैनल वाला खड़ा होकर, जैसे किसने अधिकार दिया आपको पहले समीक्षा करने का, वोट के पहले समीक्षा करने का? किसने तुमको अधिकार दिया कि आप मुंह पर लगा देती हैं और पूछती हैं आपने किसको वोट दिया? वोट गुप्त मतदान होता है। क्या होता है? कोई पति पत्नी हो एक साथ वोट नहीं डाल सकता है, भाई भाई हो एक साथ वोट नहीं डाल सकता है, बेटा बेटी हो एक साथ
वोट नहीं डाल सकता। बहन बहन हो तो एक साथ वोट डालती हो क्या? आपको रोक देगी और दूसरे बहन को पहले। लेकिन हम आप माइक लगा के पूछ लेती हैं हमने किसको वोट दिया, हम बता देंगे हमने हाथी को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया, सपा को, तो जनता से उगलवा लेते हैं। ये एक अपराध है, ना बताना चाहिए ना पूछना चाहिए। गुप्त मतदान जब तक ओपन होता रहेगा तब तक लोकतंत्र खतरे में रहेगा। इसलिए और इन सब चैनलों के खिलाफ जो ये पूछते हैं किसको वोट दिया, सबको जो है जो पूछता है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होना चाहिए, उसके खिलाफ जो है मुकदमा होना चाहिए, और तब ये हमारा लोकतंत्र जो है ठीक होगा। और रही बात ईवीएम का, ईवीएम जब जनता जान जाएगी, ये पार्टियों से उखाड़ने से कुछ नहीं उखड़ने वाला है, ये भी कहते हैं, क्योंकि वो सब पार्टियां चोर हैं, सारे दल देश के चोर हैं। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब चुनाव का प्रोजेक्ट दिया तो उसमें एक निर्दल प्रत्याशी का कार्यक्रम दिया। हम जब बिना दल के लोग चुनाव जीत के जाएंगे तो सक्षम लोग जीत के जाएंगे, वही कुछ देश की आवाज़ बन सकते हैं। ये दल जितने बन गए हैं, कहते हैं सभी दलों में दलदल है, सब दल में दलदल हो गया है। चुनाव केवल उनका एक मकसद है, चुनाव जीतना, सरकार बनाना, लोगों पर राज करना, और राज करना और किसी के लिए कुछ ना देना, यही एक व्यवस्था है। इसलिए अभी तो इतने आप देख रही हैं, अभी जब 24 में मोदी जी उद्घाटन करेंगे मंदिर का, तो आप सोचिए क्या हाल होगा। तो छोटे छोटे आपके कुछ दस्तक चैनल वाले के देखा मैंने, खूब बढ़ा के बता रहे थे। आखिर ये छुपा क्यों है, ये क्यों नहीं? कुछ लोगों का एनालिसिस लेकर के 10 लोगों से पूछ लिया, 5 लोगों ने बता दिया, चौराहे बता दिया हम इनको जिता रहे हैं। आप उसको कैसे एनालिसिस करके बता देते हैं सबका वोट वही है? ये गलत है, इस देश में ये गलत हो रहा है, और गलत के खिलाफ नए विंग्स आप जैसे लोग जुड़ेंगे और आवाज़ उठाएंगे। ये आज की हार जो है ये लोकतंत्र की हार है, आज की हार, आज का जो विषय कि ये लोकतंत्र जो है खतरे में है। और बाबा साहब ने जब से संविधान दिया है, इसलिए हमारी एक किताब भी आ रही है कि अंबेडकर के बाद का संविधान कितना परिवर्तन हो गया, वो मैं आपको उसमें समझाऊंगा उस किताब में, अंबेडकर के बाद का संविधान। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देख लिया, वकील साहब ने कई सारे विषयों पर चर्चा की और बता दिया कि क्या वजह रही। और पहले भी जो है इन्होंने कहा था कि एक प्रदेश के जीत से आप खुशियाँ और जश्न मत मनाइए, बाकी का भी देखिए। और ये तमाम विषयों पे ये वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है, और इस जीत पर ये जो 4 प्रदेशों का चुनाव रहा जिसमें बीजेपी 3 सीटों को जीत ले गई और 1 पर जो है कांग्रेस रही, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।